वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के पार्ट 6 वीडियो में, जो 8.1 का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 45 क्वेश्चंस, यानी कि 43 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके थे और 44 क्वेश्चंस जो है 44 क्वेश्चंस बुक में सोल्यूशन किया हुआ है। तो अगला हम लोग किस क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे, तो 45 क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। तो कहता है त्रिभुज, इसमें एक फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चंस में एक फिगर दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है और डी एक फिगर दिया हुआ है, और जिसमें कहता है बी सी बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर और साइन बी बराबर 4/3 दिया गया है। तो कहता है tan स्क्वायर बी माइनस 1/cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू -1 क्या कहता है, हमें प्रूव करना कहता है। तो हमें एंगल दिया हुआ और एंगल पूछ रहा है, तो हमें एंगल बी दिया हुआ और यहाँ पर भी एंगल बी पूछ रहा है, एंगल बी पूछ रहा है। तो हमें फिगर से क्या लेना देना है, यानी कि फिगर इसलिए दिया गया है ताकि हम कंफ्यूज हो सके। ना तो इसमें क्या दिया हुआ है, ना तो इसमें थीटा दिया हुआ है, सिर्फ 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है। तो कर्ण तो वैसे ही रहता है, लेकिन लंब और आधार तो चेंज होता है ना। तो हमें तो यहाँ पे एंगल का मान ही पता नहीं है, तो यानी कि हम इसी एंगल से चलेंगे। तो इस एंगल में कहता है साइन बी बराबर क्या कहता है, तो साइन बी बराबर कहता है 4/5। तो हम लोग यहाँ पर 45 का सोल्यूशन कर लेते हैं। 45 का सोल्यूशन में कहता है क्या कहता है, तो साइन बी इज इक्वल टू क्या कहता है 4/5 कहता है। तो साइन बी बराबर 4/5 कहता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई क्या होता है, एच होता है। तो हम लोग जानते हैं बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, पी स्क्वायर होता है, प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर प्लस ए, बी बराबर क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस क्या होता है, पी स्क्वायर होता है। तो बी बराबर क्या चलते हैं, एच का मान क्या होता है 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 4 क्या होता है 16 होता है। दोनों को घटाते हैं तो कितना आता है, दोनों को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 9 का क्या होता है 3 हो जाता है, यानी कि बी का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। जब बी का मान 3 निकल गया तो पूछता है क्या, tan स्क्वायर बी माइनस 1/cos स्क्वायर बी। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो कहता है tan स्क्वायर बी, tan स्क्वायर बी कहता है, और माइनस में कहता है 1/cos स्क्वायर बी कहता है। cos स्क्वायर क्या कहता है, बी कहता है कि tan स्क्वायर बी माइनस 1/cos स्क्वायर बी। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी tan स्क्वायर बी माइनस में 1/cos स्क्वायर का क्या होता है, तो sec स्क्वायर बी लिख सकते हैं। tan स्क्वायर का मान क्या होता है, p बाई बी होता है। तो p का मान क्या है 4 है, यानी 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और p बाई बी होता है। तो b का मान कितना निकाले, 3 निकाले, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे देते हैं। sec स्क्वायर का मान क्या होता है h/b, h का मान क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और b का मान क्या हो जाएगा, तो b का मान क्या हो जाता है 3 × 3 = 9 हो जाता है। दोनों का क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, दोनों का एलसीएम क्या हो जाता है 9 हो जाता है। 9 से 9 बार में एक बार में कैंसिल हो जाता है, यानी कि 16 माइनस क्या लिखा जाता है 25 लिखा जाता है। यानी दोनों को घटाएंगे तो 16 में से 25 जाएगा, तो जिसका चिन्ह बड़ा रहता है उसका चिन्ह लिखाता है। माइनस में क्या हो जाएगा 9 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। यानी क्या होता है LHS से चले हम लोग, LHS से चले हैं और क्या ला दिए हैं, तो RHS प्रूव हम लोग कर दिए हैं, RHS प्रूव कर दिए। यानी कि 45 को हम लोग इस तरीके से बनाए हैं, यानी जो फिगर दिया हुआ था ये हमें भटकाने के लिए दिया हुआ था, क्योंकि हमें एंगल दिया हुआ है, इसी मान से इस एंगल को निकाल लेना है। यानी साइन बी का मान 4/5 दिया हुआ है, तो बी का p बाई एच होता है, तो बी का मान निकाल लिए और p का मान इसमें पुट करते चले गए और माइनस में 1 ला दिए, RHS प्रूव कर दिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन क्या है 46 है, इसमें भी एक फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फिगर को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो फिगर में कहता है क्या कहता है, फिगर दिया हुआ RP थीटा दिया हुआ है, और इसमें कहता है क्या चीज थीटा है और अल्फा है, यानी 2 एंगल दिया हुआ है। कहता है 3 tan थीटा - 2 sin अल्फा और 4 cos अल्फा का मान, यानी अल्फा और थीटा का मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अल्फा और थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें किस त्रिभुज से चलेंगे, यानी कि थीटा का मान निकालना है। तो P हो गया, थीटा का सामने वाला P हो गया, और 90 डिग्री का सामने वाला क्या हो गया, 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण हो गया। तो हमें आधार लाना होगा, थीटा क्यों के लिए आधार लाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या चलेंगे, त्रिभुज किससे चलेंगे, RPQ से चलेंगे, यानी RPQ से चलेंगे। तो RPQ में क्या है, तो ये RPQ में क्या दिया हुआ है, थीटा का सामने वाला क्या होता है, थीटा का सामने वाला कर्ण हो जाता है, और ये क्या हो गया लंब हो गया,
थीटा सामने वाला कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो कहता है, क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, तो यहाँ से चलते हैं हम लोग, क्या पहले चलेंगे, बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर होता है एच स्क्वायर माइनस में क्या होता है, पी स्क्वायर होता है। तो बी बराबर क्या होता है, बी बराबर एच का मान देख लेते हैं 17 होता है। 17 का मान क्या होता है, 17 का मान 200 क्या होता है, 284 हो जाता है। 200 क्या हो जाता है, 84 हो जाता है ना। 17 7 49 होता है, 49 होता है ना, 89 हो जाता है। और माइनस पी का मान क्या थी, कितना है, 64 होता है, 64 होता है। तो दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाता है, मान 15 हो जाता है, यानी बी का मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब इस त्रिभुज में हो गया, आर पी क्यू में हो गया। अब थीटा में चलते, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाता है, यानी आर एस क्या हो गया, कर्ण हो गया, और आधार दिया हुआ है। तो यानी हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। त्रिभुज किससे चलते हैं, त्रिभुज आर एस क्यू से चलते हैं। त्रिभुज आर एस क्यू से चलते हैं ना। त्रिभुज आर एस क्यू में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, एच बराबर क्या हो जाता है, एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर होता है पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान देख लेते हैं कितना है, 88 कितना हो जाएगा, 64 हो जाता है, और प्लस में क्या हो जाएगा, 6 6 36 हो जाता है, 36 हो जाता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाता है। इसका मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम लोग किस चीज़ की ओर चलते हैं, तो प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में क्या कहता है, कहता है 3 टाइन थीटा, कहता है 3 टाइन थीटा, माइनस में क्या कहता है, 2 साइन थीटा, 2 साइन अल्फा कहता है, 2 साइन अल्फा कहता है, प्लस में क्या कहता है, 4 कॉस अल्फा कहता है, 4 कॉस अल्फा कहता है। और इसका मान कहता है, हमें क्या कहता है, निकालने के लिए कहता है। तो 3 का 3 दे देंगे, और साइन थीटा का मान किससे चलेंगे, तो इससे चलेंगे, साइन थीटा का मान इससे चलेंगे। तो इसका थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, थीटा के सामने वाला और लंब हो जाता है, और जो नीचे रहता है ये वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री के जो नीचे रहता है, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण बचा हुआ क्या हो जाता है, आधार। यानी लंब कितना है, तो 8 है। तो 8 का 8 दे देते हैं, और क्या होता है, लंब बाई क्या होता है, आधार होता है। तो आधार हम लोग कितना निकाले हैं, 15 निकाले हैं। तो यहाँ क्या दे देंगे, 15 दे देते हैं, माइनस का माइनस 2 दे देते हैं, और साइन अल्फा होता है। तो अल्फा इसमें चलते हैं, तो अल्फा का मान क्या होता है, पी होता है, पी बाई क्या होता है, एच होता है। यानी क्या हो जाएगा, 8 बट्टे में क्या हो जाएगा, एच का मान हम लोग क्या निकाले हैं, तो हम लोग एच का मान क्या निकाले हैं, 10 निकाले हैं। प्लस है तो प्लस दे देंगे, 4 है तो 4 दे देंगे। कॉस का मान क्या होता है, बी बटे एच होता है ना। कॉस अल्फा का मान बी हो जाएगा, यानी 6 बटे क्या हो जाएगा, गुने में हो जाएगा, 6 बटे 10 हो जाएगा। यानी इस तरीके से करते हैं, यानी 3 पचे 15 हो जाता है, और 2 पचे क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, और यहाँ 2 तिया 6 हो जाता है, 2 पचे 10 हो जाता है। इसी तरीके से हम इसको अब यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8 बट्टे 5 हो जाएगा, 8 बट्टे 5 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 8 बट्टे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या बचता है, अब बचता है प्लस में बचता है, क्या बचता है, प्लस में बचता है 4 तिया 12 बट्टे 5, यानी क्या होता है, 12 बट्टे 5 बचता है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये प्लस में ये माइनस में क्या बच गया, 12 बट्टे 5 बच गया। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यानी 46 का आंसर क्या आता है, 12 बट्टे 5 आता है। सबसे पहले हमें त्रिभुज किससे चलना है, आर पी क्यू से चलना है। इससे क्या निकाल लेना है, आधार निकाल लेना है। उसके बाद आर एस क्यू से चलना है। इसके बाद क्या निकाल लेना है, इसमें लंब और आधार दिया हुआ है, तो क्या निकाल लेना है, कर्ण निकाल लेना है। और दोनों का मान किसमें पुट कर देना, थीटा में। थीटा का मान पुट कर लेना है, एंगल थीटा का मान पुट कर देना है, और अल्फा में क्या करना है, एंगल अल्फा का मान पुट कर देना है। इसके बाद काट छाट के हमें क्या लाना है, 12 बट्टे 5 इसका आंसर आता है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 47 पे चलेंगे। 47 जो होता है एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा। तो अगला प्रश्न है 47। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, 47 है। अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी दे दिया गया है, और कहता है एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। ए बी सी दे दिया गया है, और एंगल बी क्या कहता है, 90 डिग्री है। और फिगर में दिया हुआ है कि एंगल डी जो है वो भी बी से 90 डिग्री कोण पर लंब खींचा गया है। त्रिभुज में लंब क्या दिया गया है, बी डी क्या दिया गया, त्रिभुज में लंब दिया गया। तो समकोण त्रिभुज में एक तो पहले से लंब दिया हुआ है, और फिर दूसरा लंब बन गया है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, त्रिभुज ए बी सी में जो है कर्ण पता करना होगा। सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, कर्ण पता करना होगा। कर्ण सबसे पहले, यानी कि आधार और लंब हमें क्या पता है, तो कर्ण क्या फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज क्या करना होगा, ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हम लोग किससे चल रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो
P का मान देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। P का मान ये क्या है, एंगल B 90 डिग्री है, तो P का मान क्या दिया हुआ है, P का मान 5 दिया हुआ है। और कहता है B का मान क्या दिया हुआ है, B का मान 12 दिया हुआ है। तो ये आप लोग निकाल लीजिएगा, H का मान क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ का मान क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ का मान 13 आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं, कहता है क्या चीज़, कॉस थीटा का मान कहता है। तो कॉस थीटा यानी थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, 90 डिग्री के सामने वाला देख लेते हैं। इस त्रिभुज से हम लोग चल रहे हैं ना, तो 90 डिग्री इसके लिए, तो ये है 90 डिग्री वाले कर्ण हो गया। और यानी हमें निकालना है क्या, लंब निकालना है। अगर हम लोग लंब निकालते हैं तो किसका निकल जाता है, थीटा के लिए आधार बनता है यही, ये बनता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये निकालना होगा। और ये निकालने के लिए लंब निकालना पड़ता है। पहले हम लोग क्या चलते हैं, त्रिभुज ABC में ना, त्रिभुज ABC में त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 होता है। आधार गुने ऊंचाई होता है, तो 1/2 हो गया। और आधार क्या होता है, थीटा के सामने वाला तो कर्ण हो गया। आधार क्या होता है, 5 हो गया। और ऊंचाई क्या हो गया, 12 हो गया, 5 हो गया। यानी कि यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 5 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। अब चलते हैं, किससे चलेंगे, तो लंब के लिए निकालना है ना। तो त्रिभुज इसके लिए लंब निकालना है। तो ये लंब जिस पे पड़ा होता है वो क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। समझ में तो आ ही रहा होगा, जिस पे लंब पड़ा हुआ है वो आधार हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं फिर से, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इस लंब को निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 होता है। और आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। यानी क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो 30 निकाले हैं और 1/2 हो जाएगा। आधार क्या होता है, आधार क्या होता है, तो आधार होता है जिस पे 90 डिग्री पड़ा हुआ है, 90 डिग्री इस पे पड़ा हुआ है। यानी ये आधार हो जाएगा। आधार कितना निकल गया है, 13 निकल गया। आधार 13 निकल गया है। अब हम लोग को क्या कहता है, ऊंचाई कहता है निकालने के लिए। तो ऊंचाई तो यही है, ऊंचाई क्या हो गया, BD हो गया ऊंचाई। BD कहता है ऊंचाई हो गया। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होता है, कुछ नहीं। तो यहाँ 1 है बचा हुआ, ये नीचे वाला नीचे में आएगा, ऊपर वाला नीचे के साथ, और नीचे वाला ऊपर के साथ आता है। यानी कितना हो जाएगा, इतना बराबर, यानी 13। H बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाता है। H बराबर क्या आता है, 60 बटे 13 आता है। यानी इसका मान कितना आ गया, 16 बटे क्या आ गया, 13 आ गया। अब यानी कि हमको अब अल्फा के लिए ये पता हो गया, ये पता हो गया। तो हमें अब इस त्रिभुज को पता करना होगा। यानी इसका मान क्या निकालना है, tan अल्फा का मान निकालना है। तो अल्फा के लिए tan अल्फा का भी B/H होता है। तो इसके लिए हो जाता है लंब हो जाता है। ये क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। और ये कर्ण हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। यही ना होता है, आधार। तो अब हम लोग चलते हैं किसमें, त्रिभुज DBA से चलते हैं। किससे चलते हैं, DBA से। त्रिभुज किससे चलते हैं, तो त्रिभुज DABD हो जाएगा ना, ABD से चलते हैं। अब किससे त्रिभुज चलते हैं, तो त्रिभुज ABD से चलते हैं। किससे चलेंगे, त्रिभुज ABD से। त्रिभुज किससे चले, त्रिभुज ABD से चलते हैं। त्रिभुज ABD में क्या कहता है, यानी कि ये हो जाता है थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है ना, लंब हो जाता है। और 90 कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो गया। तो हमें निकालना क्या है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा B निकालना होगा ना, लंब। यानी P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर रूट अंडर क्या होता है, H² माइनस में क्या हो जाएगा, P²। तो P बराबर क्या हो जाएगा, रूट में H² हो जाएगा। यानी 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, आधार होता है। यानी 12 का मान क्या हो जाएगा, 144 माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यानी 60 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर बटे 13 आ जाता है, 13 आ जाता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का LCM ले लेते हैं, 13 हो जाएगा। कुछ नहीं तो 1 है, 13 बार में गुना होगा। यानी कितना हो जाएगा, 13 गुने 144 माइनस में हो जाएगा 13, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 13 नहीं होगा, 13 का स्क्वायर होगा, 169 हो जाएगा। यहाँ गुना कितना होगा, 169 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। दोनों का LCM क्या हो गया, 169। एक बार में 169 गुने इतना हो गया, माइनस में इतना हो गया। और यहाँ होता है कितना, 60 का स्क्वायर होता है, बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा ऊपर 144। यानी वर्ग हटने के बाद आता है कितना आता है, 144 आ जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा, 169 का करेंगे तो यहाँ आ जाता है 13। यानी P का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब पूछता है क्या, पहला में पूछता है, पहला में क्या पूछता है, कॉस थीटा। पहला में क्या पूछता है, पहला में पूछता है कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा के निकाल लेते हैं। तो पहला में कहता है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
बी बाई पी होता है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई क्या होता है, एच होता है। तो बी का मान देख लेते हैं, कॉस थीटा यानी कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, बी यही ना हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला लंब और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है कर्ण हो जाता है। अल्फा के लिए तो यही हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और इसका जो होता है सामने वाला लंब हो जाता है। तो बचा हुआ आधार, यानी आधार का मान कितना आता है, 60 बटे कितना आता है, 60/13 आता है। और कहता है क्या, अब उसके बाद एच का मान, तो एच थीटा के सामने वाला यानी 90 डिग्री के सामने वाला एच यानी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 60/13 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, भागा को गुना में करना है तो क्या करना होगा, 1 ऊपर करना होगा, नीचे 5 करना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, 12 से 5 बार में काट दिया, 12×5 = 60। इसका मान क्या आ गया, 12/13 आ जाता है। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा में क्या कहता है, दूसरा में कहता है कॉट अल्फा का मान कहता है निकालने के लिए। तो दूसरा में हम लोग चलते हैं, दूसरा में क्या कहता है, दूसरा में कहता है कॉट अल्फा का कहता है मान निकालें। क्या कहता है, कॉट अल्फा का मान निकालना है। तो कॉट का मान क्या होता है, बी बाई क्या होता है, पी होता है। तो बी बाई पी होता है। तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 90 डिग्री की जो सामने वाला भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार। यानी आधार कितना निकला हुआ है, आधार निकला हुआ है 60 बटे कितना है, देख लेते हैं यहाँ पर, 60 बटे में कितना है, 13 है, और फिर बटे में देते हैं, क्या कहता है, अब पी कहता है। तो पी यही हो जाएगा, थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा। जो पी निकाले कितना निकाले, 144 होता है। 144 बटे कितना होता है, 13 होता है। 144 बटे 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाता है। और क्या होता है, 12 से काटेंगे तो 12×5 = 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, 12×5 = 60 हो जाएगा। और 12 में करेंगे तो 12 से 12 बार में कट जाएगा, यानी 5 बटे क्या हो जाता है, इसका आंसर 12 हो जाता है। यानी इस प्रकार से हम लोग इस त्रिभुज यानी 47 का हम लोग बना लेते हैं। एक बार इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 48 है। ये 48 VVI कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है। और ये क्वेश्चन आने की संभावना नहीं के बराबर है। जो अभी हम लोग बताए हैं, इस क्वेश्चंस को आने की संभावना नहीं के बराबर है। सिर्फ आपका माइंड परखने के लिए ये जो केसी सिन्हा है इस टाइप का प्रश्न बनाया करते हैं। देख रहे हैं कितना कैलकुलेशन वाला है। अगला चलते हैं 48 में कहता है, क्या कहता है, 5 sin² थीटा प्लस में cos² थीटा इज इक्वल टू 2। तो साइन थीटा का मान क्या कहता है, पूछता है, कहता है क्या, 5 sin² थीटा प्लस में क्या कहता है, cos² थीटा बराबर 2। तो पूछता है साइन थीटा का मान। यानी 48 में चलते हैं, 48 में चलते हैं। तो कहता है 5 sin² थीटा यानी 5 sin² थीटा, और कहता है प्लस में क्या कहता है, cos² थीटा इज इक्वल टू 2। तो कहता है किसका मान निकालना है, साइन थीटा का। तो दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ कहते हैं cos² थीटा से क्या करते हैं, भाग देने पर करते हैं। तो 5 का 5 हो जाएगा, और sin² थीटा बटे क्या हो जाएगा, cos से है ना, तो साइन का साइन हो जाता है, और यहाँ हो जाएगा cos² थीटा हो जाएगा। cos² थीटा होता है, प्लस का प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, cos² थीटा बटे में क्या हो जाएगा, cos² थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 2 बटे क्या हो जाएगा, cos² थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो 5 का 5 हो जाएगा, sin² थीटा बटे cos² थीटा को क्या लिखते हैं, tan² थीटा लिखते हैं। tan² थीटा हो गया, प्लस के प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होता है तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 1/cos का क्या होता है, sec² थीटा हो जाता है। 5 का 5 रहने देते हैं, tan² थीटा को क्या देते हैं, tan² थीटा +1 है तो +1 दे देते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद 2 को 2 लिख देते हैं। और sec² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस क्या होता है, tan² थीटा होता है। समझ में आ गया होगा। 1 + tan², 5 का 5 देते हैं। और यहाँ पर tan² थीटा का क्या कहते हैं, tan² थीटा +1 है तो 1 दे देते हैं, इज इक्वल टू 2 1 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 2 इसमें गुना होगा tan में तो 2 tan² क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, 2 tan² थीटा हो जाएगा। इस दोनों को क्या करते हैं, तो एक को इधर लेके चले आते हैं, और 2 tan² को इधर लेके चले आते हैं, एक को उधर लेके चले जाते हैं। तो 5 का 5 हो जाता है, और tan² थीटा का क्या होता है, tan² थीटा होता है, और माइनस में क्या होता है, 2 tan² थीटा हो जाता है, और 2 हो जाता है। एक को इधर ले गए तो माइनस में 1 हो गया, इसको प्लस में था तो इधर लाए तो माइनस में हो गया, बच गया कितना, तो 3 में से 5 tan² में से 2 tan² चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 tan² थीटा हो जाएगा। और यहाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1
प्लस में होगा 1, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर सिर्फ क्या कहते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, √3 का रूट क्या होता है √3, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, यानी कि इसका मान क्या हो जाता है p/, क्या हो जाता है p/b हो जाता है। तो h बराबर आप लोग निकाल लीजिएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी p² + b² होता है, तो 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, यानी 3 1 4 आ जाएगा। इसका आता है h का मान क्या आता है 2 आता है। तो प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है साइन थीटा का मान निकालना है, तो कहता है साइन थीटा का मान, साइन थीटा = हट होता है, तो यानी साइन थीटा का मान क्या होता है p/, क्या होता है h होता है। तो p का मान क्या है दिया हुआ 1 है, 1/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग किसका मान निकाल लेते हैं, तो 48 का मान निकाल लिए हैं, इस तरीके से निकालें। 48 में कहता है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा = 2, तो कहता है साइन थीटा का मान निकालना है। तो 48 में चलते हैं, पहले करते हैं 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 2, दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं, दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं। तो 5 sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर = 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, बटे में 5 का 5 दे दिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो +1 हो जाता है = 2 होता है। 2 का 2 दे दिए, 1/cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। 5 का 5 tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा +1 दे दिए, और यहाँ पर 2 दे दिए, और sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। 5 का 5 दे दिए, tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 का +1 दे दिए = 2 है, तो 2 दे देते हैं, और 2 में 2 को 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 को tan में गुना करेंगे तो 2 tan हो जाएगा। अब कहते हैं 5 का 5 tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और इधर प्लस में इधर आएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 2 को 2 लिख देते हैं इधर बराबर में, और इधर जाता है बराबर की इधर 1 जाता है तो माइनस में हो जाता है। अब घटाते तो 3 tan स्क्वायर थीटा = 1 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाता है स्क्वायर तो रूट में चल जाता है, √1 का 1 आ जाएगा, √3 का 3 आ जाएगा, यानी p/b होता है। h का मान कितना निकल जाता है 2 निकल जाता है, आपको बढ़िया से निकाल लेना और साइन थीटा का मान वहाँ पुट कर देना है। इसी तरीके से 49 क्वेश्चन भी सेम है, तो कहता है क्या कहता है सेम क्वेश्चन है, 49 भी सेम क्वेश्चन है। इस यहाँ तक आप लोग खत्म कर लीजिए, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, अब आता है 50 क्वेश्चन, यानी 49 हम लोग क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग क्या 50 क्वेश्चन चलते हैं। 50 में क्या कहता है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा = 5, तो tan थीटा का मान कहता है। और उसी प्रकार 51 में कहता है sin थीटा प्लस 24 cos थीटा = 25, तो tan थीटा का मान, और 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर 40 कहता है। तो इसमें भी कहता है cos थीटा तथा cosec का मान, यानी ये तीनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए हम लोग सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। 50 में क्या कहता है, तो 50 में कहता है क्या कहता है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा = 5, तो क्या कहता है 50 में कहता है 50 में क्या कहता है, तो 4 cos थीटा कहता है, 4 cos थीटा प्लस में 3 sin थीटा कहता है, 3 sin थीटा = क्या कहता है 5 कहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें भी कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से क्या करते हैं भाग देने पर, दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर, यानी 4 का 4 हो गया, यहाँ cos थीटा हो गया, बटे में क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, प्लस के प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा = क्या हो जाएगा 5 बटे क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 का 4 हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो गया तो कुछ बचा नहीं, यहाँ 1 बचा, 1 4 में गुना हुआ तो 4 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाता है 3 sin बाई cos का मान क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा का मान क्या होता है, तो sin बाई cos का मान क्या होता है tan थीटा होता है = क्या हो जाएगा 5 का 5 हो जाएगा, cos का उल्टा क्या होता है sec थीटा होता है। अब क्या करते हैं, तो अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, तरफ क्या करते हैं वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग में क्या करते हैं, यानी 4 + 3 tan थीटा का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और इधर का करते हैं 5 में हो जाता है, और sec थीटा का क्या हो जाता है स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों तरफ क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया 4 चौक 16 प्लस 3 तिया क्या हो गया 9 हो गया, और यहाँ क्या हो जाता है tan थीटा हो जाता है, 4 चौक 16 हो जाता है, a² प्लस में क्या हो जाता है b² प्लस में क्या हो जाएगा 2ab, यानी 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा
एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 50 क्वेश्चंस क्या कहता है, तो 50 में कहता है कि इतना का मान निकालना, यानी 4 चौक 16 प्लस में 9 tan थीटा माइनस में क्या हो गया 24 हो जाता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 पचे 25 हो जाता है, और सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसी को फिर से हम लोग लिखते हैं, फिर से क्या लिखते हैं, तो फिर से लिखते हैं 16 का 16 प्लस का प्लस हो जाता है, और 9 का 9 हो जाता है। यहाँ पर क्या देते हैं tan स्क्वायर थीटा दे देते हैं, प्लस में क्या है 24 होता है, इज इक्वल टू दे देते हैं 25 का 25 सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस में क्या होता है tan स्क्वायर क्या हो जाता है थीटा हो जाता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, 16 का 16 हो जाता है, प्लस 9 का 9 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो गया 24 इज इक्वल टू 1 में गुना होगा तो 25 हो गया, और प्लस में फिर 25 इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा 25 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरीके से इतना आता है, और जितना मान है सभी को इस तरफ लेके हम लोग क्या करते हैं मूव कर देते हैं। इस तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको पहले लिख लेते हैं 25 होता है tan स्क्वायर थीटा हो गया, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 9 हो जाता है tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब लेके किससे चलते हैं, अब इधर क्या 25 है ना, यहाँ हो जाएगा 25 tan थीटा, यहाँ क्या होता है 25 2ab ना, 2ab मतलब हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, अभी 24 को इधर ले जाते हैं तो प्लस माइनस में हो जाता है क्या 24 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाता है tan थीटा हो जाता है 24 tan थीटा, इधर क्या है प्लस में, तो प्लस में क्या करते हैं 25 दे देते हैं, और 16 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी जितना भी मान है इसको हम लोग इधर लेके चल जाते हैं। तो इधर क्या है 25 tan स्क्वायर थीटा का 25 tan स्क्वायर थीटा, इसको ले गए इधर तो क्या आ गया माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा, इसको ले गए बराबर के इधर तो क्या हो गया 24 tan थीटा। अब 16 क्या 25 पहले से था प्लस में तो 25 दे दिया, और 16 को ले गए इधर तो माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे चलते हैं, आगे क्या कहता है कि 5 हो जाए 25 tan स्क्वायर थीटा हो गया ना, 25 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं 25 क्या होता है tan स्क्वायर क्या हो गया थीटा हो गया, माइनस में होता है क्या माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा होता है ना, नहीं घटा देते हैं, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 में से दोनों tan स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, tan स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 16 tan स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 16 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस में है क्या 24, माइनस में क्या है 24 हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, और घटा के क्या लिखते हैं, तो घटा के लिखते हैं 15 में से 16 जाता है तो क्या हो जाता है प्लस में क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, फिर से यहाँ चलते हैं, दोनों का क्या करते हैं गुणनखंड निकालते हैं। अब क्या करते हैं गुणनखंड, 16 कितना होता है 44 से, यानी 144 को तोड़ के कितना लाना है जोड़ के इतना, इस तरीके से इसको तोड़े कि जोड़ने पर -24 आ जाए और गुना करने पर 144 आ जाए, तो इसको 16 का 16 देना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा देना पड़ेगा, माइनस का माइनस देना पड़ेगा, यानी 12 दे देते हैं, tan थीटा माइनस में क्या करते हैं 12 tan थीटा दे देते हैं, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में चिन्ह माइनस में होता है लेकिन जुड़ जाता है, यानी 24 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, और गुना करते हैं तो माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस होता है, 12 गुने 12 144 होता है, और प्लस में 9 है तो 9 दे देते हैं इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो 4 कॉमन है, 4 12 4 कॉमन है, 4 tan थीटा कॉमन है ना, 4 tan थीटा कॉमन है तो क्या हो जाएगा 4 tan थीटा हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 4 क्या होता है 4 चौक 16 हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस हो गया, और फिर इससे कॉमन किए 4 तो कितना बच गया 3 बच गया यहाँ पर, और यहाँ कितना हो गया tan था तो tan बाहर आ गया, इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 4 का 4 दे देते हैं, और यहाँ tan थीटा माइनस में 3 दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या लाना है माइनस में लाना है, तो पहले माइनस करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, और यहाँ 3 कर देते हैं, 4 क्या हो गया 12 हो गया, और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, 3 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब दोनों को एक साथ लिख देंगे, यानी 4 tan थीटा माइनस में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 4 tan थीटा माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब दोनों सेम आ गया तो एक ही को लेके चलेंगे, 4 tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा
माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इधर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी इसका मान क्या होता है p/b होता है। h का मान क्या होता है, h का मान क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। आपको निकाल लेना है, 5 आ गया, h का मान क्या आ गया 5 आ गया। यानी यही तो हमसे पूछ रहा है, tan थीटा का मान पूछ रहा था, तो tan थीटा का मान कितना आ गया 4/3/4। यानी इस तरीके से आपको बनाना है ना। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना होता है क्या, सबसे पहले हमें cos से भागा देना है। cos से भागा देने के बाद इतना आता है, इसे भी चेंज कर लेना है। उसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर देना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं। a+b का होल स्क्वायर तोड़ने पर इसको चेंज करते हैं 1 + tan स्क्वायर में। उसके बाद सभी को इसको इधर लेके चले जाते हैं, यानी कि जितना है एक तरफ लिख चले जाते हैं, यानी एक तरफ 0 कर देते हैं और बाकी के एक तरफ लिख चले आते हैं। उसके बाद गुणनखंड के रूप में आता है, तो गुणनखंड तोड़ देते हैं। tan का मान कितना आता है 3/4 आता है। 50 के बाद हम लोग किस पे चलते हैं, 51 उसी तरीके से है, 52 भी उसी बेस पे है, और 53 पे। अब हम लोग किस क्वेश्चन पे चलते हैं, 53 पे चलते हैं। 53 में क्या कहता है, tan a प्लस में sec a बराबर क्या है 3 है। tan a प्लस sec a बराबर क्या कहता है 3 है। यहाँ पर क्या कहता है, तो 3 कहता है कि tan a प्लस sec a इज इक्वल टू क्या है 3 दिया हुआ है। तो कहता है किसका मान कहता है निकालने के लिए, तो कहता है sin a का मान निकालने के लिए कहता है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से चलेंगे, तो यहाँ पर दे देते हैं tan a प्लस में क्या हो जाएगा sec a इज इक्वल टू क्या है 3 है। तो हम लोग को क्या करना है, तो दोनों तरफ क्या करना होगा, दोनों तरफ हो जाएगा sec a से क्या करना पड़ेगा, sec a से भाग देने पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर tan a को tan a बटे क्या करते हैं sec a कर देते हैं, और प्लस में क्या हो जाता है sec a को sec a लिखते हैं, और यहाँ भी sec a कर देते हैं, और यहाँ 3 का 3 दे देते हैं, और यहाँ sec a दे देते हैं। यानी कि दोनों तरफ क्या किए हैं sec a से भागा दे दिए हैं। तो यानी कि ऊपर वाले में दे देते हैं tan को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो tan को लिख सकते हैं किस तरीके से, यानी कि sin a बटे में क्या लिख सकते हैं cos a लिख सकते हैं, और बटे में sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos a लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 sec a को लिख सकते हैं कि नहीं, cos a में लिख सकते हैं 1/sec a इज इक्वल टू क्या होता है cos a होता है। यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा sin a प्लस में 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 3 cos a बच जाएगा। जब यहाँ तक हो जाता है तो अब हम लोग कहते हैं यहाँ पे फिर चलते हैं दोनों तरफ क्या लिखने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ जब वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाता है sin a प्लस में क्या होता है 1 का स्क्वायर हो जाता है, और इज इक्वल टू 3 cos a का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। दोनों तरफ क्या कर दिए वर्ग कर दिए। अब तोड़ देते हैं, वर्ग को क्या करते हैं तोड़ देते हैं। यानी पहला हो जाता है sin स्क्वायर a प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या होता है 2ab, यानी 2 sin a इंटू 1 होता है। तो गुना करने पर 2 sin a आता है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाता है, और cos स्क्वायर क्या होता है a हो जाता है, यानी 3 तिया 9 cos स्क्वायर a हो जाता है। अब इसे कुछ नहीं करते हैं, अब आगे चलते हैं sin स्क्वायर a को sin स्क्वायर a प्लस 1 को 1 दे देते हैं, प्लस में क्या है 2 sin a को sin a दे देते हैं, और 9 को 9 लिख देते हैं, और cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर a, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और आगे चलते हैं sin a को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस 1 को 1 दे देते हैं, 2 sin a को sin a दे देते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है 9 1 में गुना होगा तो 9 हो जाता है, और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और 9 इसमें गुना होगा तो 9 क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसको जो है दोनों 9 और माइनस में 9 sin a को इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। पहले लिख देते हैं sin a होता है, तो sin a का स्क्वायर sin a दे दिए, और इसको लेके चले आते हैं इधर, तो प्लस में क्या हो जाता है 9 sin स्क्वायर a हो जाता है। और इसके बाद इसका कहानी खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म, बच गया है कौन, ये बच गया, यानी 2 sin a हो गया। तो पहले अब किसको लिखते हैं, प्लस में क्या करते हैं 2 sin a लिख देते हैं, 2 sin a हो गया, और 1 है तो 1 दे देते हैं, प्लस में 1 है तो प्लस 1 दे देते हैं, और यहाँ क्या है 9 है, तो 9 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 को इधर लाएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है sin स्क्वायर a यानी कि 1 sin स्क्वायर a और 9 sin स्क्वायर a कितना हो गया 10 sin स्क्वायर a हो गया, और यहाँ कितना हो गया प्लस में 2 हो गया
साइन ए हो गया और यहाँ क्या हो गया माइनस में 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी 10 अब गुणनखंड तोड़ते हैं तो इस दोनों को गुना करते हैं तो 10 8 क्या होता है 80, माइनस में हो जाता है 80। यानी गुना करने पर माइनस 80 आना चाहिए और जोड़ने पर प्लस 2 आना चाहिए। इस तरीके से हमें इसका गुणनखंड करना होगा। यानी 10 को 10 दे देते हैं, साइन स्क्वायर ए दे देते हैं और क्या करते हैं प्लस में क्या करते हैं 10 8 80, यानी कि 10 साइन ए दे देते हैं प्लस में, माइनस में क्या करते हैं 8 साइन ए दे देते हैं और माइनस में 8 दे देते हैं इज इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में 80 आ जाएगा और दोनों को जो घटा देंगे तो 2 प्लस में 2 आ जाएगा, यानी गुणनखंड क्या होगा सही होगा। अब चलते दोनों में कॉमन क्या है तो 10 साइन ए कॉमन है तो 10 का 10 ले लेते हैं और साइन ए कॉमन है तो साइन ए कॉमन ले लेते हैं। 10 निकल गया साइन ए निकल गया तो यहाँ क्या बच गया साइन ए बच गया और क्या बच गया प्लस में कुछ नहीं तो 1 बच गया। इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं यानी कि साइन ए प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब हमें क्या लाना है -8 लाना, तो -8 गुना कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 8 साइन में गुना होता है तो साइन ए हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 8 हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब हम लोग चलते हैं तो क्या हो जाएगा 10 साइन ए माइनस में 8 हो जाता है, एक ये दोनों को मिला लेते हैं तो एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में, साइन ए प्लस में क्या होता है 1, अब आता है 0। अब दोनों को क्या कर लेते हैं अलग अलग कर लेते हैं, 10 साइन ए माइनस 8 बराबर 0 हो जाता है और यहाँ हो जाता है साइन ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यानी यहाँ आता है साइन ए बराबर क्या होता है -1 आ जाता है और यहाँ क्या आता है साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा और बट्टे में क्या कहता है 10 हो जाएगा। यानी 2 चौक 8 होता है, 2 पचे 10 होता है। यानी साइन ए का मान क्या निकल गया 4/5 निकल गया। और पूछता है क्या साइन ए का मान पूछता है भी क्या पूछता है साइन ए का मान, तो साइन ए का मान क्या निकल गया 4/5 निकल गया। यानी कि इसी तरीके से आपको नोट डाउन कर लेना है। और 54 भी इसी तरीके से कहता है कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 5। तो दोनों तरफ किससे भागा देना है तो कॉस ए से भागा दीजिएगा, दोनों तरफ किससे भागा दीजिएगा कॉस ए से भागा दीजिएगा, दोनों तरफ कॉसेक ए से अगर भागा दीजिएगा तो कॉस ए आपका प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सेक से भागा दिए तो क्या प्राप्त हुआ था साइन प्राप्त हुआ था, उसी तरीके से जिस तरीके से इससे बनाए उस तरीके से 55 को भी आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।